मुझे मेरा पैसा दे दो बस, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर पैसा नहीं मिलेगा, मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी और मैं दोनों भी इनके दुकान के सामने सुसाइड कर लेंगे। दोस्तों, हमारे साथ जो साहब खड़े हुए हैं उनका नाम है सलीम। ये कर्नाटका के रहने वाले हैं, दिल्ली में अभी आए हुए हैं। ये इन दिनों पिछले कई महीनों से, बल्कि यूँ कहें कि पिछले कई सालों से परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह यह है कि ये कारोबार करते हैं सब्जियों का। कर्नाटका से ये सब्जियां भेजते हैं। यहाँ जो मंडी है ओखला में, वहाँ लोग इनके ख़रीदार होते हैं। ये कारोबार इनका बहुत सालों से चल रहा है। ये कारोबार इनका कामयाब भी है, लेकिन पिछले 5 सालों से इनकी शिकायत ये है कि फ़हीमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने इनका 15 लाख रुपया लगभग लिया हुआ है। अब 5 सालों से वो टाल मटोल कर रहे हैं और इनका वो पैसा इनको नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास फ़हीमुद्दीन की तस्वीर भी है, लेकिन मैं वो तस्वीर यहाँ नहीं डालूँगा। इसलिए नहीं डालूँगा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनको बदनाम करूँ या उनको डिफेम करूं या उनको किसी तरह से परेशान करूं। चूँकि वो इनका पैसा नहीं लौटा रहे हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल हो चुके हैं, इसलिए ये परेशान है। ये कर्नाटका से आए हुए हैं, मैं दिल्ली स्टेशन पर, ये किसी होटल में ठहरे हुए हैं। इनको कहीं से मेरा नंबर मिला, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। अब चूँकि ये परेशान है, दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि हम ये खबर आप तक पहुँचाएँ। हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि फ़हीम साहब, कम से कम जो फ़हीम जिनका नाम ये ले रहे हैं, अगर वो हमारी खबर देख रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये सही कह रहे हैं तब तो आप इनके पैसे लौटा दीजिए, धीरे धीरे ही करके सही इनके पैसे लौटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी गलत बोल रहा है, ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो सब के सब गलत है, तो मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ, आप भी आइए, मुझे इंटरव्यू दीजिए और बताइए कि सलीम जो कह रहे हैं वो सब का सब गलत है। पहले तो मुझे ये बताइए, कर्नाटका घर है आपका कहाँ पे? कर्नाटक, बेंगलोर। यहाँ जो आपका पैसा कैसे फंस गया? मैं इनको माल भेजा था। किनको? नाम बताइए उनका साहब। फ़हीमुद्दीन 222 नंबर होकला मंडी में दुकान है इनकी। मंडी में इनकी दुकान है। हाँ। तो इनको आपने माल क्या भेजा? माल टमाटर भेजा था इनको मैंने। तो इनसे आपका कोई पुराना कारोबार चलता था? पुराना कोई कारोबार नहीं था मेरा। इनको 2018 में जून की 18 तारीख से पहली गाड़ी भरना शुरू की हमने, और जुलाई के 15-16 तारीख तक माल भेजा हमने इनको। इन्होंने तकरीबन हमारे साथ 1 करोड़ 20 लाख के करीब कारोबार किया। उसके अंदर हमको 1 करोड़ 5 लाख रुपए पहुंचाया है इन्होंने। 15 लाख रुपए हमारे बाकी है, और हमको 5 साल से हमको तकलीफ दे रहे हैं ये। तो मुझे ये बताइए, जो पिछला जो पैसा था इन्होंने को अच्छे से दे दिया आपको? हाँ, बिल्कुल अच्छे से दे दिया पैसा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई मजबूरी हो, नहीं दे पा रहे हो? मजबूरी नहीं है इनकी। मजबूरी क्या है, हमेशा तारीख पे तारीख देते हैं, हमेशा तारीख पे तारीख देते हैं, हमेशा तारीख पे तारीख पे बुलाते हैं, फिर पैसा नहीं देते हैं। तो आपके हिसाब से फ़हीमुद्दीन के पास आपका 15 लाख रुपये बचा हुआ है? हाँ, 15 लाख रुपए बचा हुआ है। अच्छा, ये जो मार्केट होता है, जैसे जो ओखला मंडी है, यहाँ एसोसिएशन भी होती है, यहाँ टीम होती है, कमेटी होती है, तो आपने उसमें किसी से बात नहीं की? हमने सबसे बात की। वो लोग क्या कह रहे हैं? हमने राजू खोली से बात की। राजू खोली ने बाबू के पास भेजा, बाबू ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 बार फ़ोन उठाया, फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। कौन लोग? ये लोग वहाँ मंडी में कारोबार करते हैं? हाँ, मंडी में कारोबार करते हैं, और काला मालिक जो है प्रधान है, काला मालिक हाजी साहब जो है प्रधान है, वो क्या है इस मंडी, ये प्रधान टमाटर जो बेचते हैं उनके प्रधान है। ये उन्हें फैसला करना चाहिए था, फैसला नहीं किया। तो हाजी साहब से दोबारा मिलकर देखिए कि हाजी साहब मेरा मसला है, जरा हल करवा दीजिए, बोलिए उनको आप। तो वो मसला हल नहीं किया है। इससे पहले मैं आया था, चंदा कर 30-35 हज़ार रुपये दिए हैं मुझे। किसने दिया आपको? हाजी काला मलिक ने। नहीं, तो वो लोग इनको फ़हीमुद्दीन को नहीं कह रहे कि दे दो इनका पैसा? वो कह रहे हैं, वो सामने कहते हैं, बट पीछे कुछ होता नहीं उसका। अच्छा, ये बताइए, फ़हीम क्या कहते हैं कि नहीं दूंगा या देर सवेर दूंगा, ले लेना मेरा, क्या कहते हैं? देर सवेर कुछ भी नहीं कहते ये, खाली दूंगा, खाली टाल मटोल चल रहा है। तो क्या आपने इस सिलसिले में शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराई? मैंने शिकायत कहीं भी दर्ज नहीं कराई। तो आपने मुझे एक लेटर भेजा कि मैंने कर्नाटका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? कर्नाटक पुलिस में कराई है, यहाँ ओखला में नहीं कराई है। तो ओखला में क्यों नहीं कराया? चूँकि मामला ये दिल्ली का है, ओखला मंडी का है, तो ओखला मंडी के पास भी थाना है, तो आपने वहाँ अब तक शिकायत क्यों नहीं कराई है? नहीं कराने का मतलब ये है कि लोगों ने कहा मुझे पैसे मिल जाएंगे, आपस में लोग कह दिए कि लोग आपके पैसे वो दे देगा, इसलिए मैंने शिकायत नहीं कराई। अच्छा, ये बताइए मुझे,
फहीमुद्दीन साहब क्या ये ओखले में रहते हैं? हाँ, ओखला में रहते हैं। जो लोग ओखला में असर रसूख वाले हैं, जिनकी पहुंच है, जो नेता लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, तो क्या आपने उनमें से किसी को नहीं कहा कि फहीम से मुझे कहिए मेरा पैसा लौटा दे? मैंने अमानतुल्लाह खान के पास 10 बार जा चुका हूँ। मगर साहब से मिले हैं आप? अमानतुल्लाह खान से मैं मिला हूँ। MLA यहाँ के? हाँ, MLA साहब से मिला हूँ। उन्होंने कहा, फर्स्ट दिन मैंने जुमा के दिन पहुंचा 2-2:30 बजे के टाइम में, उन्होंने फ़ोन लगाया उसको 4-5 मरतबा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी मरतबा गया, नहीं मिले। फिर तीसरी मरतबा गया, नहीं मिले। फिर चौथी मरतबा मिले अमानतुल्लाह खान ने। उसके बाद उन्होंने कहा मुझसे ये काम नहीं होगा। आपने कहा ना सर मेरा पैसा दिलवा दीजिए, आप MLA हैं। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने रोया, उनके सामने गिड़गिड़ाया हूँ मैंने। तो अमानत भाई बोले हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बताइए अमानत भाई से कहाँ मिले थे? घर मिले थे? कहाँ मिले थे आप उनसे? उनके घर पे जो नीचे ऑफिस लगती है वहाँ पर मिला था। अमानत भाई से मिले थे? हाँ। तो आप इस सिलसिले में आप क्या चाहते हैं? आप मैं पैसा, मुझे मेरा पैसा दे दो बस, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर पैसा नहीं मिलेगा, मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी और मैं दोनों भी इनके दुकान के सामने सुसाइड कर लेंगे। मुझे मेरा पैसा दे दो बस, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर पैसा नहीं मिलेगा, मेरे 4 बच्चे और मेरी बीवी और मैं दोनों भी इनके दुकान के सामने सुसाइड कर लेंगे। फहीमुद्दीन जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, ना तो हमारा ये मकसद है कि आपको बदनाम किया जाए, इसलिए मैं आपकी फ़ोटो भी नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी परेशान है, वाकई में इनका जो इल्ज़ाम है आप पे अगर वो सही है, तो आप धीरे धीरे ही सही इनके पैसे लौटा दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर ये उस हरकत पे आगे ये जिद करने लगे, आपकी दुकान के सामने बैठने लगे, थाने में जाने लगे, सुसाइड की धमकी तक देने लगे आप तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। मेरी फहीम से रिक्वेस्ट है कि आप इनसे मिलिए, इनको अपने घर बुलाइए, जहाँ मिलना है आपकी दुकानें बुलाइए, इनको समझाइए कि धीरे धीरे मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। धीरे धीरे ही सही, किस्तों में ही सही पैसा लौटा दीजिए। 15 लाख रुपये अगर आपका कारोबार सही चल रहा है, वाकई में आपका काम चलता है, मैं आपको जानता नहीं हूँ कि फहीम कौन है। अगर आपका कारोबार बेहतर है, आपका कारोबार चलता है, तो फिर कोशिश करके इनका पैसा धीरे धीरे लौटा दीजिए। ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि सुसाइड की धमकी देने लगे या फिर ये पुलिस के आला अधिकारियों से मिलने लगे, तो इससे आपका भी कारोबार ख़राब होगा, ये भी टेंशन में रहेंगे। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेरा मकसद किसी को भी बदनाम करना नहीं है, इसलिए मैं फहीम की फ़ोटो भी नहीं डाल रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक आदमी कर्नाटका से दिल्ली आया हुआ है, वो परेशान है, तो अगर हम मीडिया वाले उसकी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? मैं मेरे बच्चों को खाना नहीं दे सकता, मैं मेरे कर्जे वाले मेरे घर पे आके परेशान करते हैं मुझे, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं इतनी तकलीफ में हूँ। मेरी तकलीफ अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं इनसे प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ। मैं किसी के पास भी नहीं गया आज तक, किसी के पास जाकर इनकी शिकायत नहीं बोली मैंने कोई पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी शिकायत नहीं लिखाई। हालांकि इनके साथ में रहने वालों ने कहा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, मैंने नहीं की। तो मैं बोल रहा हूँ प्यार मोहब्बत से मेरा पैसा दे दो, वरना हम पूरा परिवार आके इनके दुकान के सामने सुसाइड कर लेंगे, फिर तारीख बन जाएगा वो। देखिए फहीमुद्दीन, आप जो भी हैं, आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए ये आदमी कैसा रो रहा है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप इनके पैसे लौटा दीजिए। ऐसे आदमी को टेंशन मत दीजिए, क्या फ़ायदा किसी की बद्दुआ लेकर। और जो लोग भी फहीम को जानते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, आप भी उनसे कहिए लौटा दो इनके पैसे। एक गरीब आदमी को परेशान करके भला उनको क्या मिलेगा? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो आदमी कर्नाटका से आया हुआ है, ओखले में यहाँ परेशान हो रहा है, दिल्ली के मुख्तलिफ होटलों में ठहर ठहर के परेशान है, इसका मसला हल हो जाए, यही हमारा मकसद है।